वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 79 79 सूरह नाम है, 7वां पारा है और 15वां रुकू। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा, यानी फरमाया उन्होंने, मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और जमीन बनाए, एक उसी का होकर, और मैं मुशरिकों में नहीं। यह है मुअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इस आयत पाक। पिछली जो हमने कल आयत पढ़ी हैं, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो, और आगे इरशाद फरमाया नफी असबात दा पानी मिले। क्या? नफी असबात। नफी का माना ना, नहीं, और असबात का माना हाँ, जी हाँ, इकरार। कल की जो आयत पढ़ी थी वो नफी थी, आज की जो आयत है वो असबात की। आज की जो आया पाक है वो असबात की, यानी इकरार। कल हमने पढ़ा फलम मजन्ना अलैहि लैलु रा कौकबा, जब सितारे को देखा तो फरमाया नहीं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर चांद को देखा तो फरमाया नहीं, ये मेरा रब नहीं। फिर सूरज को देखा, फरमाया नहीं, ये मेरा रब नहीं। आज क्या फरमाया जा रहा है? इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी, इकरार कर रहा हूं कि अल्लाह तू जहां भी है मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तू है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले नहीं, पहले नफी, फिर असबात। आज असबात का जिक्र है। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी, ये बात वही फरमाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां पर बाकी बातें हुई, जहां पर लोगों से बातें हुई और चांद भी, सितारा भी देखा, और चांद को भी देखा, और सूरज को भी देखा, और हकीमाना गुफ्तगू फरमाई, ताकि लोगों के दिलों में ये बात बैठ जाए कि चांद, सूरज, सितारे कोई भी इलाह नहीं हो सकते। कायनात की कोई चीज इलाह नहीं है सिवाय रब्बे कायनात की जात के। इस अंदाज से हकीमाना गुफ्तगू की कि लोगों के दिलों में बैठ जाए। हाँ, अगर किसी के दिल में जंग है या किसी का दिल कुफ्र से के अंधेरे से भरा हुआ है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। या जिसको अल्लाह ने लिख दिया अजली बदबख्त, उसको हम कैसे जनाब बदबख्ती से निकाल सकते हैं? दुआ करो कि अल्लाह हम सबको बदबख्तों की सफ़ों में से निकाल कर अपने बरगुज़ीदा की सफ़ों में शामिल फरमा ले। आपने फरमाया इन्नी वज्जहतु, वही फरमाया इन्नी वज्जहतु, मैं फेरता हूं। ये वज्जहतु चेहरा नहीं है, चेहरे का जिक्र आगे है। वजहिय लिल्लज़ी, ये चेहरे का जिक्र है। वज्जहतु का मतलब है फेरना, मैं फेरता हूं अपना मुंह। इन्नी वज्जहतु, बेशक मैं फेरता हूं। इन्ना से शुरू फरमाया, इन्नी वज्जहतु, मैं फेरता हूं। किधर फेरता हूं? जिधर तू है। तू का है? हर जगह है, हर जगह। ये आपको ये बात बता दूं, आप किसी ऐसी जगह पर चले गए जहां पर आपको जिहत का नहीं पता, यानी मशरिक किधर है, मगरिब किधर है, शमाल किधर है, जुनूब किधर है। नमाज का वक्त हो गया, आपने नमाज अदा करनी, आपको पता नहीं रुख काबा किधर है, और आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आप काबे का रुख तलाश कर सकें। इलाका जो है वो गैर मुस्लिमों का है, उनको काबे से कोई सरोकार ही नहीं, और उस इलाके में कोई मस्जिद नहीं। या यूं कहें कि आप जंगल में चले गए हैं किसी सफर के दरमियान, या ट्रेन में आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बस में बैठे, नमाज का वक्त हो गया, आप सोचते हैं अब यार अगर लेट करूंगा तो बस के रुकते 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 नमाज जाती रहेगी। अब बैठे बैठे नमाज पढ़ते, ट्रेन में नमाज पढ़ते, सवारियों पर, ऊंटों पर लोग नमाज पढ़ते थे, घोड़ों पर नमाज पढ़ते थे। नमाज छूटने नहीं दी। जो अल्लाह के सच्चे बंदे थे, अल्लाह के वली थे, उन्होंने जान दे दी, नमाज नहीं जाने दी। ऐसा ही है, हमारी नमाजें जा रही हैं, उनकी नहीं गई। तो वहां क्या हुक्म है? वहां यही हुक्म है, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी,
बस जिस तरफ भी तू मुंह करके नमाज पढ़ तो कह दे अल्लाह मेरा मुंह तेरी तरफ है, अल्लाह मेरा मुंह तेरी तरफ है। तू जहां भी है, तू जहां कहां है, तू हर जगह है। तो इन्नी वजह तू, मैं फेरता हूं वजही अलिल्लज़ी, अपने चेहरे को, किधर? फतर समावाति वल अर्द, जिसने आसमान और जमीन बनाए। ये पहली सिफत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, बाद में दो सिफतें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, दरमियान में सिफत अल्लाह वहदहू ला शरीक की, उसकी कुदरत का जिक्र। क्यों? इसलिए है कि दुनिया वालों को पता चल जाए नबी के बगैर कोई चीज कबूल नहीं है, नबी के बगैर कोई चीज कबूल नहीं। इब्लीस कोशिश करता रहा है और उसने सब कुछ किया है और नबियों के बगैर किया है, तो आज देख लो कहां है, उसका कुछ भी नहीं। तो इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी, मेरा चेहरा, मैं अपने चेहरे को घुमाता हूं, फेरता हूं उस तरफ, फतर समावाति वल अर्द, उसकी तरफ। फतर कहते हैं फाड़ना, उसकी तरफ मुंह करता हूं जो जमीनों आसमान को बनाने वाला, फाड़ने वाला, निकालने वाला। आसमान फटता है तो बारिश आती है, जमीन फटती है तो फल फूल निकलते हैं। फतर समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान को तख्लीक करने वाला, बनाने वाला, इसके अंदर से चीजों को निकालने वाला। मैं अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ करता हूं, उस इलाह की तरफ करता हूं। और ये जो है ना फतर समावाति वल अर्द, ये है इल्लल्लाह, ये है असबात। हनीफम, क्या हूं मैं छांटने वाला, अच्छाई पर चलने वाला। हनीफ कहते हैं अच्छाई पर चलने वाले को। हनीफम, सच्चाई पर चलने वाला हूं मैं, झूठ पर चलने वाला नहीं। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं तुम जैसे मुशरिकों की तरह नहीं हूं। मैं तो उस अल्लाह को बस अल्लाह मानता हूं, वही माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद है ही नहीं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल, मेरे नबी फरमा दे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरी जिंदगी, हयाती, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बस अल्लाह के लिए है। हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के लिए ही होना चाहिए। यही हक है उसकी इबादत का, यही हक है। तो यहां यह फरमाया गया हनीफम वमा अना मिनल मुशरिक, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं, ना ही। क्यों नहीं हूं? इसका यह मतलब कि अस्तगफिरुल्लाह, लोगों ने बड़े सवालात यहां उठाए हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले मुशरिक थे, बाद में बने, पहले किसी और तरफ देखते थे, बाद में अल्लाह की तरफ देखा, पहले किसी और को मानते थे, बाद में अल्लाह को माना। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये फरमाने का मतलब यह है कि मेरा चेहरा उस परवरदिगार की तरफ है जिसने मुझे पहले से ही मुशरिकों से महफूज रखा है। पहले से ही नबी पैदाइशी अल्लाह का खास बंदा होता है, और नबी सिखाने के लिए आता है, सीखने के लिए नहीं। सीखा सिखाया आता है, पढ़ा पढ़ाया आता है। नबी किसी का शागिर्द नहीं होता, किसी का भी शागिर्द नहीं होता। एतराज उठाने वालों ने एतराज उठाए हैं कि अगर नबी किसी के शागिर्द नहीं होता तो मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के पास क्या लेने गए थे? और कमरे वो शागिर्दी करने नहीं गए थे, और खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाया भी कुछ नहीं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं सिखाया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम वहां से सीख के आते तो फिर कश्तियों को फाड़ दिया करते जी, फिर दीवारों को सीधा कर दिया करते दोबारा। ये सारे काम वो करते अगर सीख कर आते। और भाई जो उस्ताद से बंदा सीखता है वो करता है। लकड़ी का काम करने वाला, तेसा चलाने वाला, उसे तेसा चलाने का तरीका सीखता है। आरी चलाने वाला आरी चलाने का तरीका सीखता है। और फिर जब वो सीख जाता है, उस्ताद कहता है जा पुत्र उन तो कामयाब, जा अपनी दुकान बना ला मोटरसाइकिल, तेन सिखाता कम, पूरा इंजन खोल सकता है और पूरे इंजन को दोबारा से बंद कर सकते। अब वो अपनी दुकान बनाता है, इंजन खोलता भी है, बंद भी करता है, और बार बार करता है, और बार बार करता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा नहीं किया। कभी किसी कश्ती के में से फट्टा निकाला हो, कभी किसी दीवार को दोबारा से खड़ा किया हो, कभी किसी बच्चे को मार दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सीखा ही नहीं, खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाया ही नहीं।
नबी पढ़ा पढ़ाया आता है, नबी सिर्फ अल्लाह का बंदा है, शागिर्दी यहां कह नहीं सकते। लेकिन अगर इसको इस जिमन में भी लो तो नबी अल्लाह का ही शागिर्द है, इसके अलावा किसी का नहीं। इसको शागिर्दी कह नहीं सकते, ये बात ध्यान में रखें, कहीं को फतवा ना लग जाए, दुनिया देख रही है इस वीडियो, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़हन में कोई कंसेप्ट लाएं भी तो अंबिया सिर्फ अल्लाह से सीखते हैं, अल्लाह उनको सिखाकर, पढ़ाकर, इल्म देकर और हर तरह के इल्म से मुज़य्यन फरमाकर फिर अल्लाह भेजते हैं। उस्ताद को अपॉइंट क्लास में या स्कूल में इसलिए किया जाता है, पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, इसको पूरा मैथ आता है, इसको पूरी बायो आती है, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में ये जानता है। मैथ साइंस का हो या मैथ जनरल मैथ हो, कोई भी मैथ है, ये पूरी तरह से उस पर हावी है। इसलिए इसको उस्ताद जी कहा जाता है, उस्ताद मोहतरम कहा जाता है। अब वो जब ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है, अपनी क्लास के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने, इधर क्वेश्चन बोला जाता है और उधर वो एक एक करके तख्ता स्याह पर ब्लैक बोर्ड का मार्कर के साथ या चौक के साथ पूरे क्वेश्चन को हल कर, देखो बच्चों कैसे हल करना है, ऐसे ही है, ऐसे हल करना है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा वगैरह 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 जो भी है। तो फिर वो पूरे के पूरे क्वेश्चन को हल कर देता है। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, नबी वो है जो पढ़ा पढ़ाया, उस्ताद बन के आया है, सीखने के लिए नहीं आया, सिखाने के लिए है। और फिर ऐसा सिखाया, हां, जिसके नसीब में बदबख्ती है, जो अज़ली शकील कल्ब है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने पा लिया वो जात के गुलाम थे, रंग काले थे, होंठ मोटे थे, बाल गुंगरियाले थे, टांगे टेढ़ी थी, जुबान जली हुई थी, लेकिन कायनात के इमाम बन के इस दुनिया से वापस गए, काबे की छत पर अपने कदमों के निशान छोड़कर गए। तो वो तब हुआ, उन्होंने उस उस्ताद मोहतरम से सब सीखा। ये मिसाल देकर समझा रहा हूं, जो वक्त का नबी था। और मेरा नबी तो नबियों का नबी है, मेरा नबी तो नबियों का नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों फरमा रहे हैं, इन मान मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं, इसलिए फरमा रहे हैं। और कमरे, तुम्हें तो पता ही नहीं है, मैं मोहम्मद अरबी का जद बनने वाला हूं, और फल जैसा हो ऐसे ही आला दरख्त पे लगा करता है। जड़ बेहतरीन होगी तो फल भी बेहतरीन होगा। क्या ख्याल है? ये जड़ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए वमान मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से ना हूं, ना हो सकता हूं। और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हर अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ही है। तो ये है भाई आज की आया पाक का तर्जुमा और तशरीह। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।